Recording in progress. आज हम कर्मयोग अध्याय 3 में 31वां श्लोक से लेकर के हम 40वें से 43वें श्लोक तक जाने का प्रयत्न करेंगे। हम पिछले अध्याय में, पिछले सेशन में हम लोगों ने कर्मयोग के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। कर्मयोग के बारे में बताते बताते भगवान ने धीमे धीमे अर्जुन को कुछ ऐसे रहस्यमय बातें बताने का काम प्रारंभ किया जो हम सभी मानव समाज के लिए, जो हम सभी पूरे के पूरे सभी जनरेशन्स के लिए, किसी भी देश में राजनीतिक रूप से या भौगोलिक रूप से कहीं भी निवास करते हों, किसी भी पीढ़ी के हों, चाहे कृष्ण की पीढ़ी के हों भगवान के, चाहे अर्जुन की पीढ़ी के हों या आज हों या हमसे 100 साल 200 साल हजारों साल के बाद के हों, लेकिन सबके लिए ये जीवनोपयोगी जो श्रीमद् भगवद गीता है वो हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। मैं आज श्लोक नंबर 31 लेता हूँ। श्लोक नंबर 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हमने 30वें श्लोक तक ये देखा था भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया। भगवान ने उपदेश देते देते ये कहा कि हम मनुष्यों को हमेशा धर्म कर्म में लगे रहना चाहिए। धर्म कर्म ही आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। तो अर्जुन को बताते बताते भगवान कृष्ण ने हमें यह बताने का यह एक तरीका चुना कि चलो मैं इस मनुष्य समाज के लिए कुछ ऐसी चीजों का उपदेश करूं जो उनके पूरे जीवन के लिए उपयोगी हो। चलो तो श्लोक को मैं एक बार और पढ़ता हूं। ये मे मतमिदं नित्यम। नित्यम, नित्यम मतलब निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल छोड़ दिया, फिर परसों किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक वचन का पालन किया दूसरे वचन का त्याग कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो जितने भी भगवान ने वचन दिए वो सभी वचनों का निरंतरम, नित्यम, हमेशा, ऑलवेज, फॉर एवर क्या करना चाहिए? अनुपालन करना चाहिए। अनुतिष्ठन्ति, तिष्ठ मतलब होता है बैठना, और तिष्ठन्ति यानी हम सभी लोगों को बैठना होता है। और किसको? अनुतिष्ठन्ति यानी पालन करते हुए। तो हम नहीं बोलते हैं आप अनुशासन में रहो, आप अनुकरण करो, आप अनुसरण करो, अनुसार, इसके अनुसार काम करो। तो अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति मतलब भगवान ने कहा कि मैंने जिन उपदेशों का तुम जो उपदेश, जो ज्ञान दान जो अभी तक मैंने तुमको सब बताया, हे मनुष्यों, उसका क्या करो? उसमें बैठो, अर्थात उसका पालन करो। हे मनुष्यों, किस चीज का? मे मतम इदम। मैं मतलब मैंने जो मत, जो तुमको उपदेश दिया, ये जो मनुष्य, इदम इन उपदेशों का जो व्यक्ति हमेशा नित्यम अनुतिष्ठन्ति, हमेशा जो पालन करते हैं, मानव नहीं मानवाः, अर्थात सभी मनुष्य। आप ध्यान से देखो, मानव, मानव नहीं लिखा है, मानवाः, सभी मानव, सभी मानव। अर्थात आज आप अपने को चाहे हिंदू बोलते हो या किसी भी जाति के बोलते हो, इनका यह कहना है कि किसी भी मानव समाज के लिए मैं यह उपदेश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यह केवल और केवल एक पर्टिकुलर हिंदूज या पर्टिकुलर सेक्ट के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, सभी मनुष्यों के लिए है। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? दूसरे लाइन में, श्रद्धावंतो न सूयंतो, श्रद्धा वंतो न अनसूयंतः। अनसूय, अनसूय मतलब होता है दोष रूप, दोष दृष्टि से। दोष मतलब होता है दोष दृष्टि का, कि मैं किसी भी चीज को संदेह से देखता हूं,
किसी भी चीज को मैं गलत दृष्टि से देखता हूँ, किसी भी चीज को मैं लालच से देखता हूँ, किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को स्वार्थ रूप से देखता हूँ, उस चीज को कहा जाता है दोष दृष्टि रूप से देखना। और यहाँ पे क्या बोला भगवान ने? अनसूयंतः, मतलब दोष दृष्टि का त्याग करके देखना है। अनसूयंत श्रद्धावंत, श्रद्धावंत यानी जो मनुष्य, ऐसे मानव जो श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक, आप देखो किसी की किसी में श्रद्धा हो जाती है, कोई पीपल के वृक्ष को पूजते हैं, हम पत्थर को भी पूजना प्रारंभ करते हैं श्रद्धा पूर्वक तो वो शिव हो जाते हैं। हम नदी को अगर हम श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं तो वो मां हो जाती है। हम गाय को श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा की दृष्टि से दोष रहित होकर बिना दोष की दृष्टि से देखते हैं तो वो गाय माता हो जाती हैं। अर्थात भगवान ने कहा कि श्रद्धा के साथ अगर आप अपनी दृष्टि को बनाओ और उसके अंदर आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये भी भगवान ने कहा, तो क्या होगा? मुच्यन्ते, मुक्त हो जाओगे। आपको याद होगा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को निवेदन किया था कि मेरे लिए जो उपयोगी हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, ऐसा मार्ग मुझे बताइए हे माधव, हे केशव। ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया था और उनकी शरणागति स्वीकार की थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी मानवों के लिए मैं कह रहा हूं, केवल तुम्हारे लिए नहीं है, कि जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कोई काम करता है, श्रद्धा पूर्वक दृष्टि रखता है, उसमें उसका स्वार्थ नहीं है, उसमें उसकी लालसा नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है? मुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किस तरह से मुक्त होगा, किस प्रकार की मुक्ति होगी? तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु हो गई और आप भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, यही मुक्ति है। केवल यही मुक्ति नहीं है, इस जीवन की मुक्ति में भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु से पहले ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और वो कैसे? तेपी, और वे लोग क्या हो जाएंगे? कर्म भी, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कर्म का बंधन अर्थात मैं इस समय भगवत गीता के अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31 आपके समक्ष भगवान ने जो मनुष्यों के लिए कहा था उसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन अगर इसके अंदर मेरा कोई स्वार्थ होगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्रसिद्धि मिलेगी, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये पुण्य मिलेगा, अगर इस स्वार्थ के साथ मैं ये करता हूं तो मैं कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होऊंगा। अर्थात मैं कर्म के अंदर फल देख रहा हूं, कर्म के अंदर मेरा स्वार्थ देख रहा हूं, तो मैं वह श्रद्धा वाला भक्त नहीं कहलाऊंगा और मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। अर्थात कोई भी जो कर्म हम करें वो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे आप। कब? अगर आप दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अगर वो कार्य करते हैं। हे मानव, ऐसा भगवान ने उपदेश दिया। श्लोक नंबर 32 लेते हैं। अब ये बताइए, बस भगवान ने कहा 31 में क्या कहा कि यदि आप करते हो, क्या करते हो? करते हो तो मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है? किसके लिए कहा? मानवों के लिए। हे मानव, हे सभी समस्त मनुष्य जाति, करते हो तो मुक्त हो जाओगे। क्या करते हो? श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी दोष के, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हो तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो भगवान ने श्लोक नंबर 32 में वो भी कह दिया। आपके लिए कुछ संदेह रहे ऐसा छोड़ा ही नहीं। इतने भगवान विशाल हृदय के, कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं कि अगर करते हो तो ये होगा और नहीं करते हो तो 32 नंबर का श्लोक पढ़ें। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति
अनुतिष्ठन्ति मे मतम, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। वहां पीछे वाले श्लोक में क्या था? ये जो मेरे मत का अनुतिष्ठन्ति, मेरे मत का उपदेश का पालन करते हैं तो ये होगा, और न अनुतिष्ठन्ति, देखिए श्लोक नंबर 32 के पहली लाइन का लास्ट शब्द देखिए, मतम में, मेरे मत का अर्थात मेरे बताए हुए सिद्धांतों का, मेरे बताए हुए उपदेशों का, न अनुतिष्ठन्ति, नानुतिष्ठ, न अनुतिष्ठन्ति, नहीं अगर करते हो, नानुतिष्ठन्ति, नानु मतलब होता है न धन अनु, ठीक है, ये देखिएगा, तो नानु मतलब हुआ, तो नानु यानी न अनुतिष्ठन्ति, अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो क्या होगा? ये त्वे तद अभ्यसूयन्तः, दोषारोपण, अर्थात जो लोग इसका पालन नहीं करते वो क्या करेंगे? दोष दृष्टि से परिपूर्ण होंगे। अर्थात मान लो मैं सुबह आया 9 बजे और मैंने अटेंडेंस दिया, बायो वहां पे फिंगर करके, और मैंने अटेंडेंस दे दिया, मैंने उसका पालन किया तो मैं सुखी रहूंगा। लेकिन एक व्यक्ति आता है वो पालन नहीं करता है, कोई व्यक्ति है जो नियम से अपना काम नहीं करता, तो उसके मन में हमेशा दोष दृष्टि होगी, उसके मन में हमेशा कायरता बनी रहेगी, उसके मन में हमेशा भय बना रहेगा, और वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देगा। आप ध्यान से सुनना, गलती खुद करे लेकिन दोष दूसरों को देगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप हर एक सामान को, हर एक चीज को, हर एक विचार को, हर एक सिस्टम को, हर एक काम में स्वार्थ दिखेगा, दोष दिखेगा, और आप कभी अंदर से शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पहले लाइन का अर्थ है। पहले, उससे पहले श्लोक में क्या कहा था कि जो मानव मेरे बताए उपदेश का, उपदेश यानी क्या हुआ यहाँ? जैसे नियम से आना, भगवान के अंदर ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, वगैरह वगैरह, जितनी अच्छी चीजें हैं भगवान ने सब बताया। जो एक व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति बनाते हैं वो सब भगवान ने बताया। घर में माता पिता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी बात को मानना, घर में बच्चे, नीचे जो छोटे बच्चे आपसे छोटे हैं उनको प्यार देना, उनको अच्छा मार्गदर्शन देना, उनका ध्यान रखना, ये आपका कर्म है। तो भगवान ने कहा अगर ये कर्म दोनों, ऊपर के नीचे के लोगों के लिए, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अगर अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए आप हृदय से स्वार्थ रहित होकर काम करते हैं, उनका आप ध्यान रखते हैं, तो कभी भी आपकी दृष्टि में दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ से कुछ करते हैं कि नहीं, भोजन खाने के टेबल पे मुझे तो रोटी मिलनी चाहिए गरम गरम, बाकी किसी को मिले या ना मिले, इस भाव के अगर आप हैं तो आप कहीं ना कहीं दोष से मुक्त नहीं हुए हैं, आपकी दृष्टि में स्वार्थ है, और आप कभी भी कहां नहीं होंगे? मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मुक्त नहीं होंगे तो क्या होगा? भगवान ने कहा, अब नीचे देखिए दूसरा लाइन, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि। विद्धि मतलब होता है जानना, रिद्धि सिद्धि विद्धि, तो विद्धि मतलब होता है जानना। अर्थात भगवान ने क्या कहा कि जो लोग मेरी बात नहीं मानते, उसमें दोष देखते हैं, वो कैसे होते हैं ये देखिए, नष्टान चेतसः, चेतना मतलब होता है विवेक, ज्ञान, जागृति। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे यार अचेतन मन है, वो व्यक्ति है ना अचेत रहता। अचेत यानी मूर्छा, अचेत यानी जिसको किसी चीज का भान नहीं होता, अविवेक होता है, ज्ञान रहित होता है, मूर्ख जैसा होता है, मूढ़ होता है। तो बोला भगवान ने ऐसे लोग ज्ञान से विमूढ़ होते हैं, यानी उनके पास ज्ञान नहीं होता, हमेशा भ्रम में जीते हैं, हमेशा संदेह में जीते हैं। भ्रम यानी हमेशा शंकाशील रहते हैं, हर चीज पे शंका। ये प्लांट है क्या? ओरिजिनल है क्या? ये नहीं, नहीं ओरिजिनल नहीं हो सकता है। अरे ये प्लांट कौन लाया? यहाँ से कोई चुरा के ला के रख दिया है क्या? ऐसा हमेशा उनके मन में भाव होता रहता है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, हर एक काम को संदेह के दृष्टि में वो हमेशा पड़े रहते हैं। कभी उनकी क्लैरिटी नहीं होती है दिमाग के अंदर, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में कोई ऐसे स्पष्ट कोई चीज नहीं होता है, हमेशा धुएं जैसा जीवन जीते रहते हैं।
कभी कोई चीज, हमेशा कंफ्यूजन के स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग विवेकहीन होते हैं, अर्थात उनके पास कोई विवेक किसके पास है? जो व्यक्ति को पता है कि यह सच है, यह गलत है, स्वार्थ रहित होकर देखना है सच है गलत है, तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति विवेकहीन होता है, बुद्धिमान तो दूर, मूर्ख से भी मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा मनुष्यता है उसका विनाश हो चुका है। अब भगवान ने 31वें और 32वें आप दोनों श्लोकों को अगर ध्यान से देखें तो भगवान ने क्या कहा कि बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है, भगवान ने परिभाषा दे दिया। मान लीजिए आपके जीवन में कोई आपसे कहता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है, अगर कहता है तो आपको क्या करना है? तुरंत ये श्लोक याद करने, मूर्ख है क्या? देखें भगवान की बातों का पालन करता है क्या? यह व्यक्ति बताए हुए समाज के नियमों का पालन करता है? अगर नहीं कर रहा है तो श्लोक नंबर 32 उसके लिए एप्लीकेबल है, और अगर वो कर रहा है तो श्लोक नंबर 31 एप्लीकेबल है उनके लिए। अर्थात हम लोग भी नियम बनाते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट नियम से आओ, समय से बात रहो, अपना काम करो, दूसरे को डिस्टर्ब ना करो, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करो, संस्था की प्रॉपर्टी की चोरी मत करो, वगैरह वगैरह। तो हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। वैसे भगवान ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया हम मनुष्यों के लिए, पूरे जीवन के लिए, सभी पीढ़ियों के लिए, कि अगर 31वां श्लोक तुम अपने जीवन में उतारते हो तो बुद्धिमान हो, मुक्त हो जाओगे, तुमको कोई संकट नहीं आएगा, आप हमेशा मुक्त मतलब हमेशा प्रसन्न चित्त रहोगे, अंदर से आनंदित रहोगे, किसी का कोई भय नहीं होगा। भय मतलब वो वाला भय नहीं, कोई थी बीतो न थी, वो वाला भय नहीं, मैं अंदर से प्रसन्न। और अगर आपके जीवन में दुख है, आप सुखी नहीं है, मन में बहुत कष्ट है, हमेशा मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, हमेशा बेचैन रहते हैं, वो लोग क्या हैं? श्लोक नंबर 32। तो 31 और 32 अध्याय 3 का हम समाज के लिए है। अगर आप लगता है कि मैं नहीं सुखी हूं, मुझे अंदर से बहुत उद्वेग रहता है, हमेशा चिंतित रहता हूं, तो आप श्लोक नंबर 32 में हैं, आप भगवान की बातों का पालन नहीं करते, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का एकदम पालन नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान ने यहाँ कह दिया था, इसलिए आप मूर्ख हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन में उत्थान की ओर जाना है, मुझे मेरे जीवन को विवेकपूर्ण बनाना है, शांतिमय बनाना है, तो श्लोक नंबर 31 का पालन करें, अर्थात भगवान के दिए गए सभी उपदेशों का जीवन में पालन करें, उनको उतारें। और अगर आपको नहीं है ऐसा तो आप समझ लो आप श्लोक नंबर 32 की श्रेणी में आते हैं और आपके पास कोई विवेक नहीं है। हो सकता है धन दौलत से आप बहुत सुखी हैं, लेकिन आप श्लोक नंबर 32 में ही हैं। इस तरह से हम श्लोक नंबर 32 से अब 33 की ओर जाते हैं। श्लोक नंबर 33, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि विग्रह निग्रह किं करिष्यति। बहुत ही अच्छा श्लोक है। मैं ये श्लोक समझाने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन ये श्लोक नंबर 33 ध्यान रखिएगा, 3.33 श्लोक नंबर 33 अध्याय 3, 4-5 बार आप इसको पढ़ेंगे, 4-5 दिन तक पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा इसको बता के 34 को इससे कनेक्ट करूंगा। तो पहले 33 को थोड़ा समझ लेते हैं। ये श्लोक थोड़ा गहन है। ये श्लोक को समझने के लिए आपके बिल्डिंग की छत पे चढ़ना पड़ता है, आपके ज्ञान की सीमा को थोड़ा ऊपर लाना पड़ता है, तब ये हमको थोड़ा समझ में आ सकता है। ये श्लोक बहुत ही गहन गहराई में जाकर के हमको कुछ सिखाने का प्रयत्न करता है। यह जो श्लोक है ये हमसे प्रश्न भी पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचो कि भगवान कृष्ण हम मनुष्यों से प्रश्न पूछते हैं, क्या हम मनुष्यों ने भगवान के इस प्रश्न का आज तक उत्तर देने का कभी प्रयत्न किया? हम कभी बच्चे से पूछते हैं, बेटा तुम क्या करना चाहते हो? अब बेचारा बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ रहा है, क्या करना चाहते हो क्या बताएगा?
उसको तो इतना ही मालूम है ना कि मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं और मैं बस दोस्तों के साथ खेलना चाहता, बस हम उसी परिस्थिति में हैं। हम क्या ये प्रश्न का जवाब अपने जीवन में कभी दे पाएंगे? क्या हम इस लेवल पर जा पाएंगे कि भगवान के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने वाणी, अपने संस्कार, अपने कर्म से उनको दे सकें? क्या हम इस लेवल तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे? नहीं आज तो कल। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया इस श्लोक को ध्यान से देखें और उसको ध्यान से अपने जीवन में उतारें। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः, ध्यान से सुनिएगा, निग्रहः किं करिष्यति। अब निग्रह, ग्रह तो जानते हो ना, 9 ग्रह होते हैं, और निग्रह, ध्यान से सुनना, निग्रह किम, प्रश्न आया, किम, क्यों, क्या, कैसे, करिष्यति, करना होता है, प्राप्त करना होता है, हो पाएगा, भूतानि, सभी जीव प्राणियों से यह प्रश्न भगवान ने किया। हे जीव प्राणियों, किसी का निग्रह, किसी का दमन करके, किसी को किसी भी प्रकार से कुचल करके, किसी का किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं उसको अत्याचार करके, किम करिष्यति, तुमको क्या प्राप्त होगा हे मनुष्यों। आज भी यह प्रश्न है, और यह प्रश्न सालों, हजारों, करोड़ों साल से रहा है, और यह हजारों करोड़ों साल तक रहेगा। लेकिन ये हम हर मनुष्य के लिए यह जिम्मेदारी है कि क्या हम इसका पालन करते हैं? क्या भगवान के द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर हम अपने जीवन से दे पा रहे हैं? जैसे किसी का दमन करके तुमको क्या प्राप्त होगा, किसी का दमन करके तुमको क्या प्राप्त हो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए सदृशम चेष्टते, भगवान ने कहा इसलिए इस प्रकार से कर्म करो, और इस प्रकार से कर्म करना चाहिए कि स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान। यहां पे भगवान ने क्या कहा? ज्ञानवान। ज्ञानवान कौन है? श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 31 का जो पालन करता है वो ज्ञानवान है। और दूसरी लाइन में क्या बताया? निग्रह किम करिष्यति भूतानि प्रकृतिं यान्ति। हे मनुष्यों, तुम अगर ज्ञानवान नहीं हो या ज्ञानवान हो, यह निर्णय तुमको ही लेना है। तो ज्ञानवान होगे तो तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे नेचर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा संस्कार एक अलग प्रकार की कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर आपके अंदर संस्कार है तो चाहे आपसे इस शरीर में उम्र में कम हो या इस शरीर में उम्र से बड़े हो, आपके मन में दोनों के लिए प्रेम और सम्मान होगा। लेकिन अगर आप ज्ञानवान की श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको पता है आप क्या करते हैं, ठीक है? तो ज्ञानवान जैसे होता है ना, धनवान, धनी है वो धनवान है, ज्ञानी है वो ज्ञानवान है। अब भगवान की नजर में ज्ञानवान कौन है? जो श्लोक नंबर 31 के अनुसार चलता है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करता है। ऐसा नहीं कि सबके सामने हैं तो बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही अकेले हुए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां घेर लेती हैं। भगवान ने कहा वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार के, वात, पित्त और कफ, ठीक है? आप जानते ही हो ये 3 प्रकार के मूल हैं। तो वात अगर आपके शरीर में है तो लगभग 70 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर आपके शरीर में पित्त है तो 45 प्रकार की बीमारियां हैं। अगर आपके शरीर में कफ है तो लगभग 27 प्रकार की बीमारियां हैं। 7 4 11 2 19, 122 बीमारियों का लगभग जिक्र भगवान ने एक ही श्लोक नंबर 33 में कर दिया। आप सोचो 122 प्रकार, सॉरी 7 4 11 और 2 13 और 1 14, 142। हाँ वही मैं सोच रहा हूं क्यों गलत हो गया। 142 प्रकार की बीमारियों का भगवान ने चर्चा एक ही श्लोक में कर दिया। आप सोचो,
भगवान कितने 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 महान हैं। भगवान ने बोला अगर इनमें से कोई भी एक बीमारी तुम्हारे शरीर में आ गई है, ये सब बीमारियां कहाँ हैं? हमारे विचारों से पहले उत्पन्न होती हैं, हमारे संस्कार में आती हैं, शरीर में तो बाद में आती हैं। भाई बहनों, सबको मैं कह रहा हूं, ये सब बीमारियां दिखती बाद में हैं। जैसे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह 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 वगैरह, कितनी सारी बीमारियां हैं। आप केवल एक बीमारी पकड़ के चलो कि झूठ बोलना, पता चल जाएगा सुबह उठे हैं तब से लेके और रात को सोने गए तब तक कितनी बार झूठ बोले, खुद से कितनी बार झूठ बोले, दूसरों से कितनी बार झूठ बोले, दिमाग में कितने झूठे विचार आ गए आपके। भगवान ने कहा हे मनुष्यों, ये सभी 142 जो है क्यों आए? क्योंकि तुमने दमन किया। किसका दमन किया? प्रकृति के नियमों का दमन किया। तुमने अपने स्वभाव मतलब जो बचपन से जो पैदा हुए, जिस कर्म के लिए आपको भेजा गया था, वो छोड़ के दूसरा करना शुरू किया, इसलिए ये बीमारियों से तुम ग्रस्त हो। प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया। प्रकृति यानी भगवान ने प्रकृति बनाई, तो प्रकृति ने तो कभी भगवान के नियम का पालन न करे ऐसा सोचा भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि पेड़ जो है वो चल के आया और आपके घर के ऊपर गिर गया? कभी नहीं हुआ। आप क्या करते हो? आप चल रहे हो, देखते हो कोई आदमी, अच्छा देखता हूं इसकी जमीन मैं हड़प लूंगा, है? मैं चल रहा हूं, देख रहा हूं, अच्छा देखता हूं कैसे ये, इसकी पोजीशन मैं देख लेता हूं, इसके पास इतना पैसा है, मैं क्या कर। आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे। प्रकृति तो अपने नियम का पालन करती है। तो कहा कि जो व्यक्ति, जो भी भूतानी, सभी जीवों के लिए यह है, जो भी व्यक्ति अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, वो दूसरों का दमन करते हैं, अर्थात वो दूसरों पे अत्याचार करते हैं। समझ गए? मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपका पड़ोसी, अगर उसके पास एक गाड़ी है तो आप भी एक गाड़ी लाओ, लेकिन उसकी गाड़ी को तोड़ने का अधिकार थोड़ा ना आपको दिया है किसी ने। तो कर्म, तो वो क्या है? वो बीमारी है। तो भगवान ने कहा इन बीमारियों से दूर रहो और प्रकृति के अनुसार सामंजस्य बना के चलो। प्रकृति जैसा कहती है वैसा आपका स्वभाव होगा। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करें, ना कि दमनकारी प्रवृत्ति के अनुसार। आप देखिए जितने भी आतंकवाद हैं वो इसी श्लोक में आते हैं। कहीं भी अटैक कर दिया, बम फोड़ दिया, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को राह चलते गाली दे देते हैं। तो ये सब चीजें क्या? दमनकारी नीतियां। तो भगवान ने कहा ये दमनकारी नीति जो प्राकृतिक नहीं है, ये तुम्हारे रोग हैं। तो इससे तुमको क्या प्राप्त होने वाला है? अर्थात तुमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अगर आप देखें तो ये दमनकारी जो विचारधाराएं हैं, कि आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है वो क्या है? दमनकारी नीति है। आतंकवाद जो है वो दमनकारी नीति है। धर्म परिवर्तन दमनकारी नीति है। आप जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, आप वहां पे रहें। आप समाज को शांति से जीने दें। आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा भगवान ने श्लोक नंबर 33 में कहा। खैर, ये श्लोक नंबर 33 मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बार बार पढ़िएगा, बार बार समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार पढ़ के फिर से सुनाता हूं। इसका उच्चारण बहुत ही अच्छा है। सदृशम, सदृशम मतलब उसके अनुसार, सदृशम चेष्टते स्वस्या। आप बोलते हो ना चेष्टा करना, अर्थात कर्म करना, अर्थात कोशिश करना। स्वस्या अपने अनुसार, प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह, निग्रह बार बार बोल रहा हूं, किम करिष्यति। भगवान ने प्रश्न कर दिया। अब भगवान के प्रश्न का उत्तर भी तो कोई देने वाला होना चाहिए। आगे लीजिए श्लोक नंबर 34। आप देखें भगवान ने यह प्रश्न तो कर दिया, भगवान को भी मालूम था कि ये उत्तर अभी कोई देने वाला है नहीं, इसलिए भगवान ने इसको तुरंत फिर से कहा कि हे मनुष्यों, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो चीजों की चर्चा हो रही है। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थो
परिपंथिनौ। मैं श्लोक बार बार 2-3 चीजें बताऊंगा। औ औ औ 3-4 जगह इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक जगह लिखा है राग द्वेषौ, राग द्वेषौ, ठीक है। दूसरी जगह एक जगह लिखा है व्यवस्थितौ, व्यवस्थितौ, राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्न वशम आगच्छेत्तौ, आगच्छेत्तौ लिखा है, ध्यान दे रहे हो, तौ, फिर से लिखा है तौ। यस्य परिपंथिनौ, फिर से लिखा है, क्या लिखा है, परिपंथिनौ, परिपंथिनौ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार ये श्लोक जिसने अपने जीवन में पढ़ा है, कई बार क्या हजारों बार भी पढ़ लिया होगा, और अगर इस चीज को ध्यान न दिया हो तो आज एक बार आप ध्यान दे दें। द्वेषौ, राग द्वेषौ, व्यवस्थितौ, व्यवस्थितौ, व्यवस्थित नहीं, व्यवस्थितौ, तौ, तौ, फिर से तौ का इस्तेमाल, वशमागच्छेत्तौ, और फिर ह्यस्य, ह्यस्य यानी ही अस्य, ही अस्य, अर्थात निश्चित ही, परिपंथिनौ। आप देखो 4 बार ये चीज का उपयोग किया है भगवान ने। इतनी बड़ी बात है, भगवान ने कितना ध्यान दे के हमें समझाया सिखाया है। अब देखो कई बार हम ऐसा नहीं ध्यान दे पाते जीवन में कि जैसे चाय पानी हम बोल देते हैं, चाय पानी, अरे चाय पानी लीजिए, फिर हम क्या बोलते हैं, अरे खाना पीना कर लीजिए, है? तो हम ये चीजें बोलते रहते हैं। भगवान ने उसी भाषा में, उसी स्टाइल में हमको समझाने का प्रयत्न किया। क्या कहा, इंद्रिय इंद्रियस्यार्थे, 2 बार बात किया, इंद्रिय इंद्रिय, ऐसा नहीं बोला, एक बार भी इंद्रिय बोल सकते थे ना, लेकिन क्या कहा, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे। देखा, इंद्रिय अस्य, इंद्रिय अस्य अर्थे, यानी इंद्रिय अस्य 2 बार इस्तेमाल किया। आप सोचेंगे कि क्या भगवान लगता है बोलते समय भूल गए थे, हैं? आप और हम भूल सकते हैं, हम भगवान भूल गए। इंद्रियस्य 2 बार बोला। अब आप बोलेंगे अरे यार ये तो कोई मजा नहीं आया। भाई इंद्रिय है तो इंद्रिय होगी, लेकिन इंद्रिय और इंद्रिय दोनों एक साथ कैसे हुआ? भाइयों और सभी दोस्तों, आप सभी से मैं बता रहा हूं, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं और आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैंने एक बार आपको बताया था, अगर याद है, कि हमारा स्थूल शरीर केवल 5 कर्मेंद्रियों से बना है और उसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। तो 5 और 5 ये जो है डबल हो जाता है। ऐसे करते करते हमने बहुत सारा कैलकुलेशन करके दिया था आपको, लेकिन ये सबके पीछे एक सबसे बड़ी इंद्रिय, और वो कौन सा है? मन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से कोई गुजर गया, हाँ, सामने आया, हम ऐसे खड़े हैं कुछ देख रहे हैं और कोई आके ऐसे चला जाता है। तो आपकी आंख तो देख रही है ना, लेकिन 5 मिनट के बाद कोई पूछेगा, वहां से जयेश भाई गए क्या? तो मैं बोलूंगा ना, जयेश भाई तो आए ही नहीं थे। अरे भाई आपके सामने से जयेश भाई अभी गया, जयेश भाई आपके सामने से गए, लेकिन आपने देखा नहीं। अर्थात आपकी एक इंद्रिय ने तो देखा, लेकिन इंद्रिय के पीछे जो इंद्रिय है, यहाँ पीछे छोटा मगज, उसने नहीं देखा। कई बार ऐसा होता है, कोई आकर के कुछ बोल के चला गया, 5 मिनट के बाद कोई पूछे, अच्छा मैं वो कहने आया था, आपको बोला था, आपको अब हो गया? अब बोलो, हैं, मुझे तो कहा ही नहीं। अरे भाई कान तो खुले ही थे ना। तो एक इंद्रिय तो खुली थी, लेकिन इंद्रिय के पीछे की जो इंद्रिय है वो खुली नहीं थी, वो बंद थी। तो वैसे ही ये श्लोक हजारों बार हमने पढ़ा होगा, लाखों बार मैंने इसकी अर्थ की व्याख्या सुनी होगी, लेकिन औ औ औ औ का ध्यान भी ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान ने कहा इंद्रियां इंद्रियों के विषयों के साथ जुड़ी रहती है। बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई कहे कि ये प्लांट है, तो जैसे मैं कहूंगा कि ये प्लांट है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। तो मैंने कहा तो नहीं ना कि ग्रीन कलर है, कि कहा? नहीं कहा। मैंने केवल क्या कहा कि ये प्लांट बहुत सुंदर है। तो जैसे मैं बोलूंगा, आप नहीं देखे होंगे तो भी आपके दिमाग में आएगा, अरे वाह ग्रीन कलर का होगा, बढ़िया फूल खिला हो। मैंने
ग्रीन कलर और फूल तो बोला ही नहीं। अर्थात आपके कानों ने तो केवल इतना सुना कि प्लांट बहुत सुंदर है, बस। मैंने ना तो फूल का शब्द का इस्तेमाल किया, ना मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया। तो भी आपकी जो दूसरी इंद्रिय है, कानों के पीछे की जो इंद्रिय है, उसने समझ लिया, हाँ ये एकदम ग्रीन होगा। मैं बोलूं नदी बड़ी सुंदर है, आप क्या सोचोगे? अरे वाह, नदी बड़ी सुंदर है, मतलब नदी एकदम अंदर पानी होगा। मैंने थोड़ा ना कहा नदी में पानी है आप समझ रहे हो? तो आपके दिमाग में तो आ गया कि नदी में पानी होगा, आसपास में वृक्ष होंगे, अंदर सब जीव जंतु मछलियां मजे कर रही होंगी, अच्छी हवा चल रही होगी। आपने सब अपने आप सोच लिया, वो मैंने नहीं कहा। अर्थात एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के साथ कितनी नजदीक से जुड़ी हुई है, जो न होते हुए भी, न सुनते हुए, न देखते हुए भी उसका अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण कर लेती है, खुद ही अपने आप ही ले लेती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा 33वें श्लोक में क्या कहा था कि आपकी प्रकृति के अनुसार। तो आपकी प्रकृति, मैंने कहा प्लांट ग्रीन बहुत सुंदर प्लांट है, आपकी अगर प्रकृति ऐसी होगी कि प्लांट है, प्लांट कभी सुंदर हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा तो भी आपकी प्रकृति है कि आप सुंदरता का एहसास नहीं कर पाओगे, तो भी आपको उसमें बुराई ही दिखाई देगी। तो राग और द्वेष उसके अंदर छिपा होता है। ध्यान से देखिएगा, द्वेषौ राग द्वेषौ, जहां राग होगा वहां द्वेष होगा, होगा और होगा ही। नहीं तो भगवान केवल राग बोलते, केवल द्वेष बोलते, दोनों साथ में क्या बोल दिया। अर्थात अगर मैं कहूं आप चाय पीजिए, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा अरे चाय है ना, चीनी तो जरूर होगी उसमें, आपने खुद ही सोच ली। तो उसी तरह से अगर आपकी प्रकृति इस प्रकार की है, तो राग और द्वेष आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। तो राग और द्वेष से आपका स्वभाव पूरी तरह से सिंचित रहेगा, भीगा रहेगा, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। इसलिए आप श्लोक नंबर 31 का पालन करो, ना कि श्लोक नंबर 32। तो राग और द्वेष इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में लगे ही रहते हैं, छिपे ही रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। फिर क्या बात बोले, व्यवस्थित हो। भगवान ने कहा इसको व्यवस्थित रूप से अच्छी तरह से समझ लो कि ये उसके अंदर ही होता है। मैं बोलूं कि एक गिलास, मैं बोलूं ये बॉटल, तो आपके मन में आ ही जाएगा कि बॉटल के अंदर पानी या लिक्विड भरा जाता है। आप ये नहीं सोचोगे कि बॉटल के अंदर पत्थर भरा जाता है। तो वो अपने आप ही समझ में आता है आपके प्रकृति के अनुसार। तयोह, अब देखो, तयोर न, तयोह न, अर्थात तयो मतलब होता है उनके, किसके? राग द्वेष इंद्रिय, ये सब बातें कनेक्टेड हैं। न वशमग आगच्छेत तौ, इनके अंदर हमें वश में नहीं हो जाना चाहिए। कई बार कैसा होता है, एक छोटा सा उदाहरण लेके बात को समझाता हूं। मान लो एक व्यक्ति, सपोज जयेश भाई हैं, मेरे सामने खड़े हैं। अब जयेश भाई के लिए अगर मेरे मन में, मेरे अंदर, इंद्रिय के अंदर अगर द्वेष या भरा हुआ है, राग भरा हुआ है, तो मैं उनके ऊपर क्रोध जब करूंगा, तो क्रोध तो पहले से मेरे अंदर उनके लिए भरा हुआ है, दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो? मैं उस क्रोध के, राग के, द्वेष के वश में हूं, पहले से ही हूं। लेकिन ये दिखेगा कब? जब बाहर आएगा। समझ में आया? तो जैसे ही बाहर आया, तो ये आपके अंदर वात पित्त कफ के रूप में वह राग व द्वेष भरा हुआ है, अंदर पूरा जाम है, पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा बाहर, जो बाहर आता है वो थोड़ा सा अंश होता है, तो कहा कि तुम उसके वशीभूत ऑलरेडी हो चुके हो हे मनुष्यों। इसलिए भगवान ने कहा तुम इसके वशीभूत मत हो, उससे बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि यस्य, अर्थात ये कौन? राग और द्वेष इंद्रियों के जो विषय हैं वे, ये परिपंथिनो, तुम्हारे शत्रु हैं। परिपंथिनो, पंथी मतलब होता है जाने वाला, राही, चलने वाला। नहीं बोलते हैं अरे वो तो पथिक है? पंथी चलने वाला है, यानी वो व्यक्ति राही है, यात्री है। तुम यात्री हो भाई, हे मनुष्यों, इस पृथ्वी पे तुम यात्री हो।
ये तुम्हारा तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम इसके राही हो, खाली चलने वाले हो, तो अर्थात तुम इस पे जीवन जीने वाले हो, बस इतना ही है। लेकिन आखिर चलने के बाद एक ना एक जगह तो पहुंचना तो है, तो जहां पहुंचना है वहां जाने के लिए तुम्हारे मार्ग में ये सभी शत्रु हैं। कौन कौन शत्रु हैं? राग, द्वेष और इंद्रियों के विषय। अब ये सब के सब आते कहां से हैं? इंद्रियों से। तो इंद्रिय पहली बार जो इस्तेमाल किया भगवान ने, कहा कि यह जो इंद्रियों से जुड़े हुए इंद्रियों के विषय है। इंद्रियों के विषय यानी रसगुल्ला सामने नहीं है, लेकिन रसगुल्ला दिमाग में तो आ गया। तो जो लालसा है, जो आपकी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं, इंद्रियों के ऊपर जो नियंत्रण नहीं है, वो इंद्रियों का जो विषय है वे राग और द्वेष को उत्पन्न करते हैं। और ये राग, द्वेष और इंद्रियों का जो विषय है, लालसा है, ये क्या है? तुम्हारे कल्याण के मार्ग में शत्रु हैं। परिपंथिनो, हे मनुष्यों, हे पंथी, तुम्हारे लिए ये दुश्मन है, तुम्हारे लिए इनको कंट्रोल में करना अति आवश्यक है। श्लोक नंबर 35 पे जाते हैं। आप देखिए, तो ये हमने दो चीज देखा कि 31 में क्या था, 32 33 को कनेक्ट किया और 34 से भगवान ने उपदेश देना वापस प्रारंभ किया। तो 31, 32, 33 हमारे लिए प्रश्न खड़े रहे। अब 34 के बाद 35 में भगवान अब कह रहे हैं कि करना कैसे है। आप बोलोगे कि आपने कह तो दिया, अब करना कैसे है? तो थोड़ा सा हिंट देते हैं और जैसे ही भगवान बताने का प्रयत्न करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको अपने जीवन में उतारना कैसे है। अभी 35 में जैसे ही भगवान बोलेंगे, तुरंत अर्जुन अर्थात हम लोग, हमें हमेशा संदेह होता है, तो तुरंत हमको संदेह खड़ा होगा। तो संदेह के पहले ये जान लें कि भगवान ने इसको कैसे जीवन में उतारना है वो बताया। और क्या बताया, सुनिएगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, ये श्लोक आप अपने जीवन में अवश्य रोज पढ़िएगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान, आपने सुना होगा, अर्जुन ने कहा था मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, हमें बताइए, है ना। तो श्रेयान स्वधर्मो शब्द से ही क्लियर है श्रेय क्या है, अर्थात आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, आपके लिए कल्याणकारी क्या है। स्वधर्म, आप जिस धर्म का पालन करते हैं, आप जिस कर्म का पालन करते हैं, जिस कर्तव्य का आपको जो ड्यूटी दी गई है, वो श्रेष्ठ है। आप समझो, भगवान ने कहा कि अगर आपको टीचर बनाया है तो टीचर का जो धर्म है वो आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर टीचर होते हुए आप बिजनेस करते हो, टीचर होते हुए भी अगर आप गुंडागर्दी करते हो, टीचर होते हुए अगर आप नेतागिरी करते हो, वो आपके लिए धर्म कर्म नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, आपका कर्म कर्तव्य वही धर्म है जो आप जिसके लिए आपको दायित्व दिया गया है। अब मैं मान लो किसी जगह संस्था में सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं और मैं सिक्योरिटी गार्ड की जगह दूसरा काम करना शुरू कर दूंगा, तो सिक्योरिटी गार्ड का काम तो मैंने नहीं किया, तो मैं अपने धर्म से हट गया, मैं मेरे कर्तव्य से हट गया, तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी। इतनी सी बात है ना। भगवान ने वही कहा कि तुम्हारा धर्म कर्म कर्तव्य क्या है, जो तुम्हारा तुमको दिया गया है। विगुणः, दोष युक्त है। अगर क्या दोष युक्त है, अगर परधर्माः, अगर तुम दूसरे धर्म का पालन करते हो, दूसरे कर्तव्य का पालन करते हो, अर्थात एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभा रहा है और अपनी ड्यूटी निभाने से वो च्युत हो जाए, छोड़ दे, उसको ना करे, तो क्या होगा, वो अपने धर्म का पालन उसने नहीं किया तो क्या हुआ, वो गिर जाएगा। विगुणः अर्थात दोष युक्त हो जाएगा। स्वनुतिष्ठात, जिसमें जिस कार्य के लिए आपको निपुणता है। अब एक बात बताओ, एक आदमी 10 साल तक ट्रेनिंग दी गई मिलिट्री में और बॉर्डर पे जाके सिक्योरिटी करनी है, बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, 10 साल उसको ट्रेनिंग दी गई और जब सुरक्षा करने का समय आया तो बोला नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, सामने वाले की हत्या हो जाएगी। 10 साल से तुमको ट्रेनिंग दी गई है, 10 साल से तुम मिलिट्री में यही काम कर रहे हो और जब काम जरूरत पड़ी तो बोलो नहीं, मैं तो धर्म कर्म करूंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो तुम अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से विगुण अर्थात तुम दोष युक्त हो गए, तुम उससे निकल गए, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम गिर गए। तो भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, भगवान ने क्या कहा,
आप जिस धर्म कर्म कर्तव्य के लिए पैदा हुए हो, जिस काम को आपको दिया गया, अगर वो नहीं करते हो, अगर वो करते हो तो भले उसमें निधन हो जाए। निधन, ओह कितना बड़ा शब्द है, निधनम, निधनम। अगर आपका उसमें निधन हो जाता, निधन यानी मृत्यु। मृत्यु किसकी होती है दोस्तों? शरीर की। अगर आपके शरीर की मृत्यु भी हो जाती है, किसमें? कर्तव्य पालन करते करते। सीधे अर्जुन को टारगेट किया भगवान ने कि तुम यहाँ युद्ध करने आए हो, तुम यहाँ धर्म की रक्षा करने आए हो, अगर ये तुम नहीं करोगे और तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, नहीं तो तुम भले तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो जाए, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। निधनम। अब देखिए, धन मतलब क्या है? आत्मा के लिए यह शरीर धन नहीं है, आप समझ गए? तो आत्मा निधन हो जाता है, यह शरीर एक धन है। किसके लिए? इस समाज के लिए। आत्मा के लिए यह शरीर धन नहीं है। भगवान ने कहा कि भले यह शरीर ना रहे, निधन हो जाए, अर्थात आत्मा तो रहेगी। तो तुम्हारे आत्मा की दृष्टि से मैं अगर देखूं, तुम्हारे कल्याण की दृष्टि से देखता हूं, तो यह शरीर भले ना रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म कर्म का कर्तव्य का पालन करने जाओगे तो वो भयानक है, अर्थात वो अच्छा नहीं। भगवान ने ये कहने का प्रयत्न किया कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी का पालन अच्छे से करें। अगर आप वो पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए वो भयावह है, आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं। इसलिए आप जिस ड्यूटी में हैं उसका पालन अवश्य करें। आगे लेते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अब जैसे ही भगवान ने कहा, अर्जुन के मन में प्रश्न आया और श्लोक नंबर 35 के बाद अर्जुन अब 36 पे आते हैं और अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। बहुत ध्यान दीजिएगा, पुरुष नहीं है, प पर बड़ा ऊ का मात्रा है, पुरुषः। प पर बड़ा ऊ है, बहुत बड़ा, ऊ पुरुषः। आप ये मत बोलना वो पुरुष है वो स्त्री, पुरुष नहीं है, पुरुषः है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन भी कम बुद्धिमान तो थे नहीं, आखिर थे तो अर्जुन ने इतना बड़ा प्रश्न ले मारा भगवान के ऊपर। भगवान क्या बोलेंगे, उससे ऊपर जाकर के कृष्ण को अर्जुन ने एक प्रश्न दे दिया। क्या दिया? अथ केन यानी होता है कारण, किसके द्वारा है, यहाँ पे लिखा है, आप देख लेना। अथ केन, तो क्या हुआ? हे वार्ष्णेय लिखा है, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय। वृष्णवंशी बहुत बड़े वंश थे ना, जैसे कृष्ण जो हैं वो भरतवंशी हैं, तो भगवान कृष्ण कौन है? वो वृष्णवंशी हैं। यानी भगवान कृष्ण धरती पे आए उसके पहले पूरी उनकी वंश परंपरा है। आप ध्यान से सुनो, हम अपनी वंश परंपरा के दादा का नाम तक याद नहीं रखते। आपसे मैं पूछूं, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि क्या आपको सात अपने पीढ़ी के दादा परदादा का नाम याद है? आपके अपने वंश का नाम याद है? आपको पता भी है कि आप कौन से वंश के हो? बोलो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे ये इनडायरेक्टली ये वार्तालाप जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रहा है, यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिल रहा है? कि हमें अपने वंश के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो अर्जुन ने वृषणवंशी भगवान कृष्ण को क्यों बोला? जिससे कि वो ये बताना चाह रहा है कि हे भगवान कृष्ण, आप अपनी वंश के रिप्रेजेंटेटिव हो, अपनी पूरी वंश परंपरा के बारे में जानते हो, आप उनको ध्यान में रखते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यानी भगवान को इस तरह से कृष्ण ने क्लच में ले लिया, टाइट कर दिया कि देखो मेरे प्रश्न का सही सही जवाब देना, नहीं तो तुम्हारे फलाने की कसम, ढेकड़ा की कसम। ऐसा करके भगवान को कृष्ण ने बांध दिया, कृष्ण को अर्जुन ने बांध दिया। और क्या बांधा? कहा ये बताओ कि प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। पुरुष यानी सभी मानव समाज, सभी के सभी लोग, पुरुष स्त्री नहीं, पुरुष यानी सभी लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सब, ये सभी लोग अनिच्छन्नपि अर्थात इच्छा न होने के बावजूद
अनिच्छा होता है ना, इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा यानी इच्छा नहीं है तो भी, वार्षण हे वार्षण, बलादि, बलादि यानी जबरदस्ती, जबरदस्ती बलपूर्वक नियोजित संलग्न करना पड़ता है। कह रहे हैं पापम चरति, चरना मतलब जानते हो ना, गाय चरती है ना, गाय चरती है, अर्थात पापम चरती, तो गाय क्या चरती है, घास चरती है, तो गाय घास चरती है। यहां क्या कर रहा है, पुरुष पाप चरता है। लो क्या बोला, इच्छा न होने के बावजूद पापम चरति पुरुष, गाय घास चरती है। मैंने लिखा है यहां, गाय घास चरती है ना। अब देखना, अब मैं यहां लिख रहा हूं, भगवान अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्या बोला, गाय की जगह लिखा मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, घास की जगह क्या लिखा, पाप, और चरती, चरता है। अब आप दोनों में सिमिलरिटी देखो आप इसको देखोगे तब मजा आएगा आपको। गाय को खाने की इच्छा नहीं है, और अगर घास दिख गई तो गाय उसके ऊपर मुंह जरूर मारेगी, हैं? मनुष्य को पाप करने की इच्छा नहीं है, लेकिन पाप करने वाला कर्म दिख गया तो मुंह जरूर मारेगा। कितनी बड़ी बात कर दिया अर्जुन ने कृष्ण को, इतना मजा आता है इसको पढ़ने में, वाह। और बोला अगर गाय के सामने बढ़िया बढ़िया घास रखी है, ये तो मैं गाय उदाहरण दे रहा हूं, गाय नहीं कोई भी, अति सुंदर गाय, पेट भरा है, एकदम यहां तक गले तक पेट भरा है, लेकिन पसंदीदा रसगुल्ला दिख गया, लाओ थोड़ा चख लेते, नहीं नहीं थोड़ा नहीं, एक काम करो इतना सा दे दो, सामने दिखना चाहिए बस, बलपूर्वक जबरदस्ती जाकर के पाप को मनुष्य चरता है, चरता है यानी उसको खा लेता है। और जो खाओगे वैसी बुद्धि होगी। तो बोला हे कृष्ण, हे वृषणवंशी भगवान कृष्ण, आपसे मेरा एक प्रश्न है। हाथ जोड़ के अर्जुन कहते हैं कि ये बताओ इसका क्या कारण है। मनुष्य को पता है कि ये करूंगा तो पाप होगा, ये ना करने से पुण्य होगा, लेकिन फिर भी पता होने के बाद भी जबरदस्ती, ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य ऐसा कर्म करता है जिससे उसको पाप लगे। देखा आपने, आप ऑफिस में बैठे हैं, टाइम है थोड़ा सा, अच्छा अभी बॉस आगे पीछे हो गया, चलो 2 मिनट शेयर बाजार कर लेता हूं। यार तुम नौकरी करने आए हो, जिस संस्था का कंप्यूटर है, जिस संस्था का इंटरनेट है, वो संस्था के लिए उपयोग करो, तुम्हारे लिए शेयर बाजार खोलने के लिए नहीं रखा गया है? तो बलपूर्वक पाप कर्म मनुष्य क्यों करता है? हे भगवान आप बताओ, उसकी इच्छा नहीं है मनुष्य की, तो भी पाप कर्म क्यों करता है? यहां पे वहां भगवान ने प्रश्न किया, श्लोक नंबर 34-33 में है, 33-34 में श्लोक में उन्होंने प्रश्न किया, हे मनुष्यों। यहां पे भगवान अर्जुन ने क्या कहा, हे भगवान, यानी अब प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला चालू हुआ आप समझ सकते हो कितना कैसा दृश्य रहा होगा, कितना गहन चर्चा विचार हुआ होगा, मनन चिंतन मनुष्य जाति के लिए कितना बड़ा शास्त्र है ये। और मनुष्य क्या बोलता है, भगवत गीता तो साधुओं के लिए। अरे मूर्खों, ये साधुओं के लिए नहीं, साधु तो बाद में आता है, पहले गृहस्थ आता है। ये सब गृहस्थों के लिए है, सब बच्चों के लिए है, सब मनुष्यों के लिए है। ये लोग बोल रहे थे हिंदू ग्रंथ, अरे हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्या तुम पाप कर्म नहीं करते जो हिंदू अपने आप को नहीं बोलते? ये सबके लिए, ये पूरा का पूरा शास्त्र पूरे मनुष्य समाज के लिए, पुरुषः सारे के सारे मनुष्य समाज के लिए। 800 करोड़ लोग धरती पे हैं, सबके लिए है। अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, यह श्री कृष्ण वाचा नहीं है, श्लोक नंबर 37। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष, एष देखिएगा काम एष क्रोध एष, वहां पे क्या दिया था, राग द्वेषो, यहां पे क्या बोले, काम एष क्रोध एष, तो राग द्वेष, और यहां पे क्या लिया, काम क्रोध। ध्यान दीजिएगा, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण, यहां पे तमोगुण नहीं, रजोगुण,
रजोगुण का उदाहरण दिया। महाशनो महापाप्मा विधि येनम इह वैरिणः। बहुत ही 4 शब्द इसके अंदर आ गए। ये श्लोक के बाद आज हम बंद करेंगे क्योंकि पहुंच नहीं पाएंगे, 43 तक खत्म करेंगे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। समुद्भवः उत्पन्न होता है, उद्भव होना यानी उत्पन्न होना, और समुद्भव यानी सम उद्भव, साथ साथ में उत्पन्न होना, एक साथ उत्पन्न होना, थोड़ा भी लेश मात्र भी कम ज्यादा नहीं। अर्थात जितना काम है जितना क्रोध है दोनों एक दूसरे से कम नहीं होते हैं। कई बार क्रोध तब पता चलता है जब सामने वाले को थप्पड़ पड़ता है। मान लो मेरे ऊपर किसी को, आपको क्रोध आ गया और आपने मुझे एक थप्पड़ लगाया। आपको मुझे थप्पड़ लगाने के बाद याद, अरे मैंने क्रोध किया। अरे भाई साहब, क्रोध आया उससे पहले आप जग जाओ। ये तो आप कब जगे? क्रोध करने के बाद जब रिजल्ट आ गया तब जग रहे हो। ये कैसा हुआ? परीक्षा दे दिया, रिजल्ट आ गया, फेल हो गए, तब याद है अच्छा परीक्षा हो गई क्या, ऐसा हुआ। तो कह रहे काम एष क्रोध एष। भगवान ने प्रश्न का उत्तर दिया। श्लोक नंबर 36 में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जबरदस्ती पाप कैसे होता है, मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है, तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के साथ उनको समझाएंगे। 37 नंबर से लेके ध्यान दीजिएगा श्लोक नंबर 43 तक भगवान 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43 7 श्लोक का उपयोग करते हैं भगवान कृष्ण के एक प्रश्न का। आपके सामने अगर कोई एक प्रश्न पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप हाँ बस मजा माचो। भाई जिसने मन से पूछा है, बड़े प्रेम से पूछा है, आपके लिए उसके मन में कितना भाव होगा तब पूछा है ना। उस भाव को समझो, उसके शब्दों को मत समझो। तो भगवान ने अर्जुन के भाव को समझा और उत्तर दिया। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध, ये जो वासनाएं हैं, ये जो क्रोध है, ये रजोगुण की भांति है। और ये रजोगुण का उत्पन्न होता है। रजोगुण कब उत्पन्न होता है? साथ साथ उत्पन्न होता है। काम क्रोध तुरंत उत्पन्न होगा। मेरी इच्छा थी पानी पीना, पर पानी नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे क्रोध हुआ। आपके घर में गए, माता ने बोला बेटा जूता बाहर निकाल के आना। आपकी इच्छा थी नहीं जूता पहन के घर में जाऊंगा। जैसे ही माँ ने बोला, लेकिन मन में तो भाव था कि नहीं मैं बाहर ही उतारूंगा। अब आपका मन जो था वो हुआ नहीं, तो काम अर्थात इच्छा थी कि जूता पहन के जाना है। माँ ने बोला नहीं जूता निकाल के आना। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब आप यहाँ बैठो तो बेल्ट निकाल दो, जूता देखो मैं जूता नहीं पहनता हूँ। जब मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ तो मैं जूता नहीं पहनूंगा, मैं बेल्ट नहीं, मैं घड़ी भी नहीं लगाता हूँ, आप देख सकते हो। तो माँ ने कहा जूता पहन के नहीं आना है, तो आप क्या करेंगे? अब माँ है, आप कुछ बोल सकते नहीं है, तो मन में क्रोध तो उत्पन्न हुआ, क्रोध दिखेगा नहीं। काम की पूर्ति नहीं हुई, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न होगा। तो काम और क्रोध एक साथ उत्पन्न होते हैं, भगवान का ये कहना है। महाशनो महापाप्मा। आप घर में ऑफिस में बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के क्या बोलते हैं वो गाने सुन रहे हैं और शेयर बाजार में अपना शेयर खेल रहे हैं, लेकिन बॉस आ गया देख लिया। अब बॉस के ऊपर मन में तो आपके गुस्सा आएगा, अरे यार कहां से कहां इसने देख लिया। तो आपका जो पाप है, महापाप है, वो आपका महाविनाश, महाशनो आपका भक्षण कर लेता है, आपको सीधे सीधे निगल जाता है। जिस तरह से क्रोकोडाइल मगरमच्छ निगल जाता है, वैसे ही ये जो काम क्रोध है, रजोगुण साथ में जो उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को निगल जाता है। मनुष्य उसको खाता है ऐसा नहीं है। आपने सुना, फिर से बोलता हूं, अर्जुन ने क्या कहा कि मनुष्य पाप को चरता है। भगवान ने उल्टा ही मार दिया अर्जुन के ऊपर। ले क्या बोला? ले अर्जुन, मनुष्य पाप नहीं करता है, पाप मनुष्य को खा जाता है। सोचो, महापापी है वो व्यक्ति। विद्धि अर्थात समझो, एन इसे, किसको किसको ऐसा समझो? काम वास, काम क्रोध रजोगुण, ये जो ऊपर बताया ना राग द्वेष, इनको तुम समझ लो कि ये मनुष्य को सीधे सीधे भक्षण कर लेता, निगल जाता है। वैरिणम, शत्रु, सबसे बड़े शत्रु हैं ये। आपका शत्रु कोई एक्स और वाई नहीं है। ऐसा नहीं
कि राम का शत्रु रावण है, ऐसा नहीं है। राम का शत्रु क्या है? रावण का शत्रु क्या है? मनुष्य का शत्रु क्या है? तो बोला राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब आपके शत्रु है हे अर्जुन। इसलिए ये शत्रु तुमको पाप करवाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ये ना करूं, लेकिन क्या होता है, राग जो है ना अंदर बैठा हुआ, बिस्तर पे 80 साल की उम्र है, बिस्तर पे लेटे हुए, चल नहीं सकते, हाथ हिल नहीं सकता, लेकिन मन में क्या चल रहा है? काम चल रहा है मन में। अब देखो 10 साल की उम्र के बच्चे का काम क्रोध, 20 साल के व्यक्ति का काम क्रोध का लेवल, 30 साल के व्यक्ति के काम क्रोध का लेवल, और 80, 85, 90 साल के व्यक्ति के काम क्रोध का लेवल क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। 10 साल का बच्चा है, उसको चॉकलेट खाना है, उसके साथ सबको पता चलेगा इसको चॉकलेट खाना है, ये रो रहा है, ये गा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, गुस्सा कर रहा है। 90 साल वाले को चॉकलेट खाना है तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा। काम क्रोध, काम का लेवल कितना अंदर तक जा चुका है, दिखेगा ही नहीं। वो कितना बड़ा पाप अंदर है, छिपा हुआ है। बाल से तो बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, शरीर दिखे बड़े दैवीय हैं, बड़े दिव्य हैं, लेकिन अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, ये भगवान यहां से कह रहे हैं। वो उनका शत्रु है। दोस्तों आज एक्चुअली ये 37 से 43 तक का जो श्लोक है अगले सेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम अगले सेशन में लेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णा